बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अरसानवी। साइकोलॉजी 404 एबनॉर्मल साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट है 4 फरवरी 2021। पहले कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल में लिखा हो, और आपकी जो फाइल है वो MS वर्ड में होनी चाहिए। ब्लैक और ब्लू कलर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ मैंने मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ओके, तो हम सोल्यूशन क्वेश्चन फाइल पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन फाइल में आपको उन्होंने 4 सिनेरियो दिए हुए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने दी हुई आपको कि आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये कौन सी बीमारी है। हर एक बीमारी का एक नंबर होगा और इस तरह से ये 4 नंबर पूरे हो गए। इसके बाद होगी जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन हर एक की 4 नंबर की होगी, तो हम कम से कम इसको 4 लाइनों में लिखेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं सिनेरियो हमारा है, मिस्टर ए हैज़ बीन इन्वॉल्व इन परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव, यानी मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। मिस्टर ए ऐसा खाना खाना शुरू कर चुके हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव है, यानी जो खाना नहीं है असल में, जैसे मट्टी खाते हैं, क्ले खाते हैं, पेंट खा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तकरीबन 1 महीना उनको हो गया है ऐसा करते हुए। तो इस पे आप अपनी बुक को भी फॉलो करें। तो मैंने यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन दी है आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है क्योंकि वो सेम है, लेकिन जो मैंने यहाँ जस्टिफिकेशन दी है वो मैंने आपकी हैंडबुक को यूज़ किया है उसमें, और कुछ इंटरनेट सोर्सेज यूज़ किए हैं, वो इसलिए ताकि आपको सही तरह समझा सकूँ। आपने जो है वो किस तरह से जस्टिफिकेशन लिखनी है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो सिनेरियो नंबर 1, आपने जब इस पे आए अपने MS वर्ड पे, तो ये NZ पे जाके आप टेबल बना लेंगे जिसके 4 रोज़ हो गए और 5 कॉलम्स हो गए। तो इस तरह से आप लिख लेना है। तो पहला जो हमारा है सिनेरियो वो है पीका। पीका एक ऐसी डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल जिसमें इंसान नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाना शुरू कर देता है, मट्टी खाना शुरू कर देता है, पेंट खाना शुरू कर देता है, और ये महीनों तक चलती है। तो ये हमारे पास पहली जो हमारे पास सिनेरियो था वो ये था। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो पर। अच्छा, अब इसके जस्टिफिकेशन क्या आपने लिखनी है? इसकी जस्टिफिकेशन आप लिखनी है ये पीका है क्योंकि मिस्टर ए जो है वो परसिस्टेंट ईटिंग कर रहा है, नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खा रहा है, गंदी चीज़ें खा रहा है जो असल में फूड नहीं है, और 1 महीने उसको हो गई है। तो ये आपने बताना है कि ये पीका है, ये बीमारी, और इस बीमारी में भी ऐसा होता है। तो पहले आपने मिस्टर अली के ए के बारे में बताना है कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर आपने बताना है कि ये पीका है और उसकी वजह बतानी है क्योंकि पीका में ऐसा होता है। तो दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। मिस्टर बी की जो मदर है उन्होंने ये थेरेपिस्ट को रिपोर्ट किया है कि पिछले 1 महीने से मिस्टर बी वो खाना जो पहले से खाया हुआ है उसी को दोबारा खाते हैं, यानी एक चीज़ खाई हुई खाने को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको दोबारा खाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, फिर उसको चबाकर फिर खाते हैं। तो उसने ये भी कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है, जैसे कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैदे की बीमारी नहीं है या कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, ये वो सारी रिपोर्टें क्लियर है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस केस में जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफिकेशन करेगा कि मिस्टर बी जो है, जो आप जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि मिस्टर बी क्योंकि पिछले 1 महीने से डाइजेस्टेड फूड को दोबारा से खा रहा है, तो ये डिसऑर्डर है आपका रोमिनेशन डिसऑर्डर। रोमिनेशन डिसऑर्डर, आप इसकी जस्टिफिकेशन के लिए वेब्स को भी सर्च करें और अपनी बुक को भी देखें। तो मैंने तो आपकी हैंड आउट और जो इंटरनेट की फाइल्स है वहाँ से ही इसकी जस्टिफिकेशन लिखी है, वो मैंने रोमिनेशन डिसऑर्डर को डिफ़ाइन किया। एक्चुअल में आपने इस सिनेरियो को जो है वो डिफ़ाइन करना है, मैंने इस टर्म को डिफ़ाइन किया है। तो रोमिनेशन डिसऑर्डर होती क्या है, जिसमें आप एक चीज़ को जो ऑलरेडी स्वेलोड है उसको रीच्यू करते हैं बार बार, और इनफ्रीक्वेंट फीडिंग डिसऑर्डर होती है ये, जैसे कि इस केस में मिस्टर बी कर रहे हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड सिनेरियो पर, और थर्ड सिनेरियो है मिस एक्स इज अ 7 years ओल्ड गर्ल। यानी मिस एक्स एक 7 साल की बच्ची है जो खाना नहीं खा रही, जिसकी वजह से उसने बहुत ही उसका वज़न कम हो गया है और उसको कुछ ग़िज़ाई बीमारियां भी हो गई हैं। इसके अलावा
उसकी जो फीडिंग है उसमें भी मसला आ रहा है, ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में मसला आ रहा है उसको, और कुछ साइको सोशल फंक्शनिंग भी उसकी डिस्टर्ब हुई है। तो ये क्या चीज़ है जिसमें वो लड़की खाना नहीं खा रही? ये है एनोरेसिया नर्वोसा, ठीक है, जिसमें जो विक्टिम है वो खाना खाने से मना कर देता है और बहुत ही ज़्यादा फिर थिननेस और फिर उसमें अंदर जो है वो स्टारवेशन हो जाती है और आखिर में वो मर जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी का आंसर कुछ और होना चाहिए तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में लिखे और अपना रीज़न भी लिखे, ताकि मैं उसको पिन आउट करूँ। मुझे जो बेस्ट आंसर लगे हैं मैंने वो इस पर लिखे हैं। तो आप इसके जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि जो मिस एक्स है वो क्योंकि खाना नहीं खा रही इस डर से, और वो उसका वेट बहुत लॉस हो रहा है, यानी स्टारवेशन भी हो रही है, और इसके अलावा उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज भी है जिसके नतीजे में उसकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है वो विदाउट एनी डाउट ये एनोरेसिया नर्वोसा से सारी सिम्टम्स इसकी मिल रही है। आपने एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ये सब कुछ हैंडल करना है। इसके बाद चौथी हमारे पास जो सिनेरियो है वो है मिसेस वाई इंगेज्ड इन रिपीटेड अनकंट्रोलेबल ओवर ईटिंग। यानी यहाँ पर है मिस वाई जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही है, 2 घंटे बाद वो खाना खा रही है, बहुत ज़्यादा खाना खा रही है, ठीक है, उसमें वक्फा ले रही है, फिर खाना खा रही है, और वो इतना खाना खा रही है जितना हम आम पूरे दिन में खाते हैं, 2 घंटे बाद वो इतना खा रही है। फिर इसके बाद उनको वोमिटिंग हो रही है, वो फिर कहेगी मैंने फास्टिंग करनी है, ठीक है, लेकिन करेगी नहीं, या फिर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देगी लेकिन करेगी नहीं, करेगी फिर खाना खा लेगी। तो ये क्या है? ये है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें जो विक्टिम है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी ईटिंग पर, और बार बार वो 2 घंटे यानी खाना खाकर फिर 2 घंटे में वो करेगा मैं एक्सरसाइज करूँगी। ये लड़कियों की बीमारी है, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं फास्टिंग करूँगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर कंट्रोल नहीं कर सकती और वो फिर खाना खा लेती है। यह है बुलिमिया नर्वोसा। तो इस केस में आपने यहाँ पर जो इसका जो जस्टिफिकेशन लिखनी है वो यही होनी चाहिए कि मिस वाई के बारे में जो कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि वो ओवर ईटिंग कर रही है, हाँ कर रही है। क्या वो अपने आप को ये समझती है कि वो इस बात से वाकिफ़ है कि वो ओवर ईटिंग कर रही है और वो इसको ख़त्म करना चाहती है फास्टिंग के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, लेकिन वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो अनकंट्रोलेबल हो चुका है उसके लिए ओवर ईटिंग। तो ये एक ये बीमारी है जो यंग वुमेन में या लड़कियों में ये बीमारी होती है, और जिसमें वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं बार बार वक्फों के साथ। तो ये हमारे 4 सिनेरियो थे। इसके आपको हर आइडेंटिफिकेशन के 4 नंबर मिलेंगे और 16 नंबर मिलेंगे आपको जस्टिफिकेशन के। तो इस तरह से आपके 20 नंबर इस असाइनमेंट के पूरे हो गए। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई सवाल है इस असाइनमेंट से मुतल्लिक, इसके अपलोड करने के मुतल्लिक, बनाने के मुतल्लिक, या कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ समझाएं। अब आप ये बोलेंगे कि सर ने आपने जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दी यहाँ पर? वो इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप बेहतर क्रिएटिविटी के साथ और ओरिजिनली जो आपको समझ आई है वो इसकी जस्टिफिकेशन लिखें। मैंने आपको सही तरह से जस्टिफिकेशन समझा दी है, चाहे तो आप उन्हीं चीज़ों को लिख लें जो मैंने आपको भी समझाई है, लेकिन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए गाइडलाइन के लिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए आपके आइडेंटिफिकेशन और उस पर आप तफसील से लिख सकें। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आएँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।